जी, हम इस वाले प्लॉट पे थे। हमने प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट किया था करना। ठीक है, ये साइट लेआउट था हमारा। इसमें हमने यहाँ क्या किया था, अपना मेन गेट दिया था एक पार्किंग के लिए, कार पार्किंग वगैरह के लिए। यहाँ से हमने अपनी एंट्रेंस दी थी। ठीक है, अच्छा इससे आगे हम क्या कर रहे हैं, एक 4 फीट का स्पेस लेके चल रहे हैं, जो आपका फुटपाथ या रैंप के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे हमारी फुटपाथ होती है ना, घर से पहले हमारी हमारी क्या होती है, आगे फुटपाथ रहती है, तो वो फुटपाथ है हमारी। यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं। अभी इसकी डिज़ाइनिंग का जो सेगमेंट है वो हम बाद में करेंगे कि कहाँ कैसे उसको अच्छा दिखाने के लिए क्या करना है। ठीक है। या कई बार क्या होता है, हमारे पास नॉर्म्स होते हैं कि आपको कुछ स्पेस छोड़ के फिर कंस्ट्रक्शन करना है अपने घर का, तो ये वो एरिया है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने घर के ऊपर की बालकनी का प्रोजेक्शन ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम बात कर रहे थे, हमने जैसा कॉपी ग्राउंड पे था वैसी कॉपी हमने ऊपर रख लिया। अच्छा जी। अब ऊपर रखने के बाद जैसे आप यहाँ से एंटर करोगे, फर्स्ट फ्लोर पे हम क्या सेटअप चाह रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पे कोई आपके गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उनको रुकने के लिए, उनके बैठने के लिए हम एक फर्स्ट फ्लोर पे सेटअप दे रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें सबसे पहले क्या देना होगा, उनको बैठने के लिए एक ड्राइंग रूम देना होगा हमें। ड्राइंग रूम किधर दिया जाए, आगे भी दे सकते हैं, पीछे भी दे सकते हैं। किधर देना ज़्यादा बेटर रहेगा? आगे की तरफ दे देते आगे की तरफ देना, क्यों? क्योंकि आगे की तरफ बैठेंगे, ये पूरा ग्लास दे सकते हैं हम। उससे क्या फ़ायदा होगा? वेंटिलेशन भी अच्छा रहेगा और वेंटिलेशन भी अच्छा रहेगा और घर का लुक भी लुक भी बहुत अच्छा प्रीमियम रहेगा। लगेगा, पूरा ग्लास से कवर्ड रहेगा। ठीक है। अब इसकी अगर हम विड्थ देखें तो अभी ये विड्थ कितनी है, 18 बाई 18 18 फीट है। 18.5 फीट बाई 18 फीट है। ठीक है। ये 18 फीट काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेंथ है या नहीं है? अपने आप में काफ़ी हाँ बड़ी है। बढ़िया। ठीक है, इसके बाद जो बालकनी का प्रोजेक्शन हम 4 फीट का लेंगे तो 4 फीट ही है। हम क्या कर रहे हैं, नीचे चौड़ी बालकनी लेके चल रहे हैं बड़ी बालकनी के तौर पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से 18 न करके मैंने इसको सिर्फ कितना रखा, 15। इसको सिर्फ 15 फीट रखा। उसके बाद 4.5 इंच की वॉल। वॉल दे दी हमने। अच्छा, साइड वॉल हमारी पूरी एंड तक जाएगी। ये क्या दिया जाएगा? साइड की वॉल तो पूरी एंड तक जाएगी ना। ये हाँ ये लिविंग रूम जो है वो सिर्फ इतना रखेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक इतना स्पेस। 4 फीट था पहले बार, अब और कितना किया आगे? ये हाँ। ये बालकनी आ जाएगी हमारी। ओके। साइड वॉल पूरी एंड तक कैसे जाएगी, हमने तो 7 फीट फुटपाथ वाला भी एरिया लिया था ना 4 फीट। हाँ तो तो उससे पीछे सपोर्ट तो आएंगे। करना ही पड़ेगा ना, वरना तो इधर से कोई आना जाना कर सकता है। पहले 4 थे अब 7 कर दिए। हम पार्टीशन वॉल ले जाएंगे इसको आगे, मतलब बीम का प्रोजेक्शन लेके उसके बीम के ऊपर लोड आ जाएगा आपका। 4 फीट तक तो बीम आ सकता है ना, कॉलम तो आपका यहीं रहेगा, कॉलम तो पीछे रखना यहीं पड़ेगा। रहेगा हाँ है ना। हाँ। उसके आगे दीवार, बीम जो होगा वो आगे कैंटिलीवर प्रोजेक्शन पे ले कैंटिलीवर लेगा, प्रोजेक्शन उसके ऊपर में। दीवार खड़ी हो जाएगी हमारी। हाँ स्लैब बालकनी का जैसे हम आगे आएगा ना, हाँ हाँ। उस स्लैब पे हम साइड में वॉल अच्छा खड़ी कर हाँ, देंगे। हमारे दोनों तरफ प्रॉपर्टी भी तो है हाँ, वॉल पे। इधर उधर किसी और की प्रॉपर्टी भी होगी है ना, तो एक सपोर्ट बंद तो करना ही पड़ेगा हमें। हाँ बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ आप चाहो तो इस वॉल को पार्टीशन वॉल बना सकते हो, ये अच्छा। ज़रूर कर सकते हो। अच्छा, ये जो आएगा ये पूरा स्लाइडिंग डोर के तौर पर रहेगा। तो मैंने सेंटर में लाइन खींची। टोटल साइज़ कितना है इसका? 18 18.5 फीट 18.5 है। फीट। तो मैं अंदर का स्पेस कम से कम 15 फीट का डोर दूंगा इसमें। 4 स्लाइडिंग डोर, मतलब 4 में से 2 फिक्स कर सकते हो, 2 बीच दो के स्लाइडेड कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हैं। या आप चारों ही स्लाइडिंग बना सकते हो, सबको एक एक जगह ऊपर एक मर्ज कर दिया जाए। ऊपर एक। फुल ग्लास ये भी रख सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, क्योंकि वो लुक उसी से आएगा इसका, जो मेन लुकिंग फैक्टर होगा। 15 फीट के लिए 7.5 फीट एक तरफ, 7.5 फीट एक दूसरी तरफ। तरफ। अच्छा, ये भी हमारा क्या होने वाला है, यहाँ के लिए एंट्री के लिए भी हम क्या देंगे, स्लाइडिंग। स्लाइडिंग डोर देंगे। स्लाइडिंग डोर देने के लिए ये स्लाइडिंग डोर, आप इसका साइज़ कितना बैठ रहा है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो, ये 11 आपका बैठ रहा है 11 फीट, ये बैठ रहा है। ठीक है, तो मैंने 8 फीट ले लिया इसको। 8 फीट लेने के बाद ये स्पेस चेक कर लेते हैं पीछे का कितना बैठ रहा है ये, 3 फीट 3.5 फीट 3 फीट। 3 फीट बैठ रहा है। 8 फीट के बाद मैंने इसको 1 फीट और पीछे ले लिया। 6 6 इंची के हमारा सपोर्ट भी चला जाएगा ना,
तो 9 फीट मिलेगा, तो 9 फीट में क्या है, आपको 4 फीट क्लियर मिल जाएगा रास्ता, 4 फीट आने जाने के लिए काफ़ी है स्पेस हमारा। एक फिक्स एक स्लाइडिंग कर देंगे जैसे। हाँ आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, एक फिक्स कर दिया, एक स्लाइडिंग कर दिया। यहाँ कंसोल आ जाएगा। ये कितना बच रहा है, वापस से चेक किया, 2 फीट। 2 फीट 1.5 इंच है। ठीक है, ये हमारा कंसोल हो जाएगा। ये पूरा आपका लिविंग रूम का सेटअप हो जाएगा इधर। अब यहाँ से इधर की तरफ क्या आएगा हमारा, किचन। पहले रास्ता आना चाहिए, उस रास्ते में हम बीच में डाइनिंग दे सकते हैं आराम से, है ना। सेंटर में डाइनिंग आएगी यानी कि। अब डाइनिंग के बाद पीछे क्या होना चाहिए हमारे, किचन। किचन या पेंट्री, कोई एक चीज़ होनी चाहिए हमारी। ठीक है, अब हम मास्टर बेडरूम इसके ऊपर वाले फ्लोर पर डालेंगे, उसमें सिर्फ मास्टर बेडरूम होगा हमारा। अब क्योंकि मास्टर बेडरूम हम ऊपर डाल रहे हैं, तो या तो आपको मास्टर बेडरूम के साथ एक अटैच वो आपको क्या वॉशरूम, तो वो तो सारी चीज़ रहेंगी। अब मास्टर बेडरूम हमारा आगे की तरफ आएगा, है ना, ऊपर फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की बात कर रहे हैं हम डिस्कशन अभी। थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे हमारा क्या होगा, एक मास्टर बेडरूम रहेगा। मास्टर बेडरूम वाले फ्लोर में हम सिर्फ मास्टर बेडरूम देंगे। आप चाहो तो एक और रूम दे सकते हो पीछे की तरफ, बट हम रूम नहीं देंगे, रूम उस सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाएंगे हम, थर्ड फ्लोर पे। मैंने आपको बताया था 3 पर्सन फैमिली है, 4 पर्सन फैमिली है, ठीक है, दो चिल्ड्रंस हैं, उनके लिए 2 बेडरूम तैयार करने हैं हमें, एक मास्टर बेडरूम तैयार करना है। ठीक है, तो मास्टर बेडरूम वाले फ्लोर जो है उसमें सिर्फ मास्टर बेडरूम डालेंगे हम। तो आप चाहो तो किचन उसमें डाल सकते हो, मास्टर बेडरूम वाले में, अगर वो खुद कुकिंग करना चाह रहे हैं तो। और मेड्स का मेड जो सर्वेंट है कुकिंग के लिए, तो फिर आप इसी फ्लोर पे रखोगे, क्योंकि ये कॉमन फ्लोर रहेगा। वो क्या होगा, वो पूरा सेपरेट फ्लोर डालेंगे हम, उसमें मेड्स वगैरह का कोई हिंड्रेंस नहीं रहे, इसलिए उसको सेपरेट रखेंगे हम। अच्छा, और या फिर आप वो खुद ही कुकिंग करने वाले हैं तो किचन हमने ऊपर डालना होगा, तो इसमें क्या डाल सकते हैं हम, आप इसमें एक पेंट्री दे सकते हो, या आप चाहो तो बैक में एक ऑफिस रूम दे सकते हो, ऑफिस स्पेस दे सकते हो, स्टडी स्पेस दे सकते हो। भाई जैसे कोई आया बैठा, अब आपने लिविंग रूम में तो सबके कॉमन के लिए हो गया, मान लो आप घर से मीटिंग करना चाह रहे हो, या कोई आप घर से अपने एक वर्क फ्रॉम होम के लिए एक एनवायरनमेंट बनाना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक ऑफिस रूम डाल सकते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ, या आप चाहो तो उसको प्रेयर रूम में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन से आप चल सकते हो। तो बीच में तो आपका डाइनिंग ही आएगा। ठीक है, अच्छा डाइनिंग कहाँ तक आएगा, डाइनिंग का स्पेस हमारा यहाँ तक रहेगा, वर्क स्पेस, और इतना वर्क स्पेस डाइनिंग के लिए बहुत होगा। अब देखो ये कितना दिखा रहा है, 22 फीट है ना, बहुत है। 4-4 फीट दोनों तरफ से स्पेस छोड़ दें हम, तो 8 फीट चला गया, कितना बचेगा फिर भी, 14 फीट बचेगा 14 फीट आराम से। 14 फीट में आपका, अगर आप 3 सीटिंग ऐसे डाल रहे हो, 2 सीटिंग ऐसे आगे पीछे डालोगे, 8 पर्सन सीटिंग काफ़ी रहेगी हमारे लिए। 3 सीटिंग के लिए 6 फीट हो गया आपका, ठीक है, फिर 2 सीटिंग के लिए 2-2 फीट और, तो यानी कि आपका 10 से 12 फीट में आप 8 पर्सन की डाइनिंग दे सकते हो। 8 पर्सन की डाइनिंग का मतलब 10 से 12 फीट जाएगा, और उसके बाद भी हमारा कितना बच रहा है, 14 फीट बच रहा है। 14 फीट में भी 4 फीट की इधर क्लियरेंस कंसीडर करिए और 4 फीट की इधर कंसीडर करिए, क्योंकि ये टोटल 22 फीट है, 22 फीट 4 इंच है ना, तो काफ़ी सफिशिएंट स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्पेस हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट आ रहा है। इसके पीछे की अगर हम बात करें बैक में, अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, या अभी हमें तय करना होगा कि क्या देना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने किचन ऊपर देना है तो यहाँ पे किचन का स्पेस नहीं आएगा, और किचन यहीं दे रहे हैं तो ऊपर से कुछ और डिसाइड करना पड़ेगा हमें, यानी कि ऑफिस फिर हमें ऊपर वाले फ्लोर पर डालना पड़ेगा। अगर ऊपर ऑफिस लेके जाते हैं तो क्या इशू होगा कि बेडरूम वाले फ्लोर में फिर आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी, इसलिए ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, नीचे ऑफिस नीचे डाल दो आप। ठीक है, ऑफिस रूम या स्टडी रूम, ठीक है, इस टाइप का नीचे डाल दिया, प्रेयर रूम नीचे डाल दिया आपने, पूजा रूम डाल दिया, पूजा रूम देना है, लिविंग रूम दे सकते हो आप एक, हाँ, क्योंकि आपने डाइनिंग दे दिया, ड्राइंग आ गया, लिविंग रूम नहीं आया अभी हमारा, तो लिविंग रूम आप दे सकते हो एक। ठीक है,
अच्छा ये तो पाउडर वॉशरूम होगा हमारा, ठीक है, पाउडर वॉशरूम वैसे एज इट इज वैसे ही रहेगा। पाउडर वॉशरूम के बाद ये जो एरिया है, क्योंकि डाइनिंग तो हम यहीं कर रहे हैं, हाँ। तो आपको एक पेंट्री इधर देनी पड़ेगी ज़रूर, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, तो लिविंग रूम रहेगा हमारा इधर, तो हम एक काम कर रहे हैं लिविंग रूम के लिए, मैंने पीछे की तरफ यहाँ टेबल पे अपनी क्रॉकरी यूनिट वगैरह का सेटअप दे दिया, ठीक है। ये हमारा क्या रहने वाला है, मैंने आपको बताया था पेंट्री यूनिट रहेगी हमारी, ठीक है। भले ही आप किचन दो नहीं दो, लेकिन एक पेंट्री यूनिट फ्लोर पे आएगी आएगी, क्योंकि डाइनिंग हो रही है, डाइनिंग के लिए आप बर्तन सारे ऊपर से थोड़ी रखे जाएंगे, डिशेस थोड़ी ऊपर से लाके रखी जाएंगी, तो डिशेस को स्टोर करने के लिए सामने क्रॉकरी यूनिट आ जाएगी हमारी, धोने के लिए उनको वॉश करने के लिए आपका पेंट्री यूनिट आ जाएगी। पीछे हमने बालकनी दे दी यहाँ पे 3 फीट की, ठीक है। अब पेंट्री देने के बाद ये स्पेस कितना बच रहा है, 5 फीट। यहाँ पे हमने अपना डोर दे दिया, और आप चाहो तो इसको स्लाइडिंग डोर कर सकते हो, इस पूरे को यहाँ से ख़त्म कर दिया। कितना स्पेस है ये टोटल आपका, 7 फीट है। 7 फीट में हमने ये पूरा पार्टीशन ख़त्म करके स्लाइडिंग डोर डाल देंगे यहाँ पे। एक ग्लास का स्लाइडिंग डोर हो जाएगा, ये वाला फिक्स हो जाएगा पोर्शन, और ये वाला पोर्शन को हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग कर लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। 6.5 फीट है, 3 फीट का फिक्स हो जाएगा, 3 फीट का स्लाइडिंग हो जाएगा, आने जाने का रास्ता उससे रहेगा हमारा। पीछे की तरफ क्या रहेगी हमारी, रेलिंग आएगी एक, तो हमने 3 इंची की रेलिंग दे दी। साइड वॉल हमेशा ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम पूरी लेके जाएं, सेफ्टी के पर्पज से, ठीक है, तो आप पूरी लेके जाएंगे इसको। ये रेलिंग आ गई। अब इस सेगमेंट को आप चाहो तो लॉन्ड्री एरिया में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लॉन्ड्री एरिया के लिए आपको वॉशिंग मशीन का स्पेस छोड़ना होगा, 2.5 फीट का स्पेस छोड़ दिया हमने, और आप चाहो तो लॉन्ड्री एरिया बाहर भी डाल सकते हो। हाँ, वो बालकनी का जगह बैक साइड में। दोनों ऑप्शन है, मतलब ये पूरी पेंट्री हो जाएगी, लॉन्ड्री एरिया पूरा बाहर हो गया आपका, ये भी किया जा सकता है। तो ये करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको पेंट्री स्पेस अच्छा मिल जाएगा, और अगर लॉन्ड्री आप अंदर रख रहे हैं तो पेंट्री स्पेस जाहिर सी बात है हमें कम मिलेगा। तो आपकी चॉइस है क्या रखना चाह रहे हो, लेकिन उसमें फिर लॉन्ड्री क्या होगी, ओपन एरिया में होगी। इसमें क्या है, आपने वॉशिंग मशीन पूरी कवर्ड रखी हुई है, पीछे की बैक साइड में आपने अपने कपड़े वगैरह सुखाने का जो सेगमेंट है वो आपने बैक में कर दिया, ठीक है, क्लियर है इतना। अच्छा, अब डाइनिंग एरिया से यहाँ जाने के इसके लिए, अंदर जाने के लिए भी तो रास्ता होगा। हाँ वो इसी पे बात करते हैं, क्योंकि ये कॉमन वॉशरूम है, पाउडर रूम है, पाउडर रूम तो कॉमन होगा, तो जो इसके पीछे हम एंट्रेंस नहीं दे सकते, ये सबके लिए क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। तो हम लिविंग रूम का सेटअप लेके चल रहे थे, हमने क्या किया यहाँ से, इसकी विड्थ कितनी है, 11 फीट है, ग्यारह 5 फीट है, 5 फीट सोफे के लिए काफ़ी है वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे आपका सोफा यूनिट आ जाएगा, एल कॉर्नर सोफा आ जाएगा, इधर सामने आपकी क्या आ जाएगी, टीवी यूनिट आ जाएगी। पेंट्री में कहाँ से जाएंगे? हाँ बता रहा हूँ, क्रॉकरी यूनिट 1.5 फीट की होनी चाहिए डेप्थ इसकी, ठीक है। 3 इंची का स्पेस छोड़ा हमने यहाँ से, फिर 2 फीट 9 इंच का डोर दे दिया,
ठीक है। अब सामने ये वाली वॉल बड़ी मिल जाएगी ना, तो इसमें टीवी यूनिट आ जाएगी आपकी, दोनों तरफ डोर हो जाएंगे इसके। ये क्रॉकरी हो जाएगी। यहाँ पे आपका सोफा आ सकता है। ठीक है। और आप चाहो तो ऐसे रख सकते हो इसको। ठीक है। फिर आप इसमें भी स्लाइडिंग डोर एक प्रोवाइड कर सकते हो, ओपनिंग या स्लाइडिंग डोर के तौर पे, 6 फीट है ना। इसके सामने सोफा ही जाएगा आपका। इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 10 फीट है, आराम से सोफा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सो ये तो हमारा किसका हो गया? फर्स्ट फ्लोर का। अब हम सेकंड फ्लोर पे आते हैं। फर्स्ट फ्लोर को कॉपी करके एज इट इज रखा है इधर हमने। सेकंड फ्लोर पे क्या क्या देना है हमें? बेडरूम, बेडरूम आएगा सबसे पहला, किचन, किचन आएगा हमारा, राइट। एक बेडरूम मास्टर बेडरूम दे देते हैं, किचन दे देते हैं, बाकी किसी कुछ नहीं रखते और ज़्यादा। हाँ बस यही देंगे हम। मैंने काम किया, ब्रेक कमांड पे गया, इसको सेलेक्ट किया, एफ एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट भी यहाँ दे दिया। बेडरूम बनाने के लिए, मास्टर बेडरूम बनाने के लिए हमें वॉक इन क्लोजेट भी देना होगा, वॉशरूम भी देना होगा, दोनों चीज़ें देनी होंगी हमें। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें देने के लिए देनी कहाँ पे होगी? रूम के अंदर ही देनी होगी। हम रूम कहाँ दे रहे हैं? फ्रंट में देंगे, क्योंकि उसका लुक दिखेगा हमें। ठीक है। सो वॉल हम वॉशरूम वगैरह की सेटअप हम किधर दे सकते हैं? इधर की तरफ दे सकते हैं, यहीं से बाहर से वेंटिलेशन हो जाएगा। इसकी लेंथ कितनी मिल रही है अभी हमें? 15 फीट मिल रही है हमें, क्योंकि वॉक इन क्लोजेट भी चाहिए। वॉशरूम तो इसमें खाली आ जाता, अगर वॉक इन क्लोजेट देना तो वो भी आता, बट हमें दोनों चीज़ें देनी है। 15 फीट स्पेस कम रहेगा, क्योंकि 8 फीट से 9 फीट का स्पेस आपका वॉशरूम ले लेता है। 3 फीट का शावर, 2.5 फीट का WC, 3 फीट का फिर से वैनिटी आ जाता है। 3 और 3 6, 6 और 2 8.5, है ना। 8 फीट से 9 फीट मैंने आपको बताया, 8 फीट से 9 फीट स्पेस ले लेगा। 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6 फीट। 6 फीट में वॉक इन क्लोजेट नहीं आएगा, मतलब वार्डरोब सेगमेंट आ सकता है एक छोटा सा। वॉक इन क्लोजेट प्रॉपर जैसे हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से बना रहे हैं वो नहीं आ पाएगा हमारा। तो हम क्या कर रहे हैं? तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक काम करेंगे। जो हमने ये वाली पूरी बालकनी इतनी बड़ी लेवियश सी खोली हुई थी, फर्स्ट फ्लोर पे हम बालकनी को थोड़ा सा छोटा कम कर देते हैं। ठीक है। 4.5 की वॉल दे दी हमने इधर। अब चाहो तो आप पूरे का यूज कर सकते हो। 22 फीट है। अब पूरे का यूज करना है तो उसके लिए पहले यहाँ पे दीवार दे देते हैं 4.5 इंच की। ठीक। सेंटर पे लाइन लेके, इसकी विड्थ कितनी है? ये हम एक देंगे वेंटिलेशन, हाँ विंडो ही कहलाएगी। और इसमें फ्रॉस्टेड ग्लास लगेगा तो अंदर का दिखता नहीं है। ठीक है। यहाँ से 4 फीट का स्पेस छोड़ा मैंने। ये 4 फीट का स्पेस जो होगा ये आपका बाथटब के लिए यूज होगा। बाथटब होगा ना हमारा, हम हाई प्लान के हिसाब से सोचें तो बाथटब भी देके चलेंगे। इसके बाद शावर एरिया आएगा, 2.5 फीट का शावर एरिया दिया हमने। ठीक है। 2.5 फीट का WC दिया और 3 फीट का वैनिटी दिया। इसके बाद हमने वॉल दे दी 4.5 इंच की। वॉल आ गई। इसके बाद हमारे पास हमने इसको ट्रिम कर दिया। अब यहाँ से इसका साइज देखिए कितना आ रहा है? 10 फीट। 10 फीट ठीक है। ठीक है। एक पूरी वार्डरोब आ जाएगी। 10 फीट में क्या है, 4-4 फीट के 2 आ सकते हैं और बीच में 2 फीट का एक स्लिटर आ सकता है। ठीक है। या 5-5 फीट के 2 वार्डरोब, एक ही के लिए एक शी के लिए, मतलब एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए 2 आ सकते हैं। और उसके साथ साथ यहीं पे हम क्या दे सकते हैं, अपना एक ड्रेसिंग यूनिट भी डाल सकते हैं। वो कितने
ड्रेसर यूनिट 1.5 फीट की डेप्थ का होता है, खाली तो हमने 1.5 फीट रखा, मतलब जिसमें ग्लास लगता है हमारा, फुल लुकिंग ग्लास, उस तरीके से ड्रेसिंग यूनिट आ जाएगा हमारा। मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से। मेकअप का सामान वगैरह हाँ। रखने के लिए सारी चीजें। इस तरीके से जैसे आप देखो, सेम इसी तरीके से समझो, ये आया है आपका, ठीक है, इधर की तरफ आपके क्या है, वार्डरोब्स है, सेम इसी तरीके से हम दे सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ वॉशरूम के अंदर आया कहाँ से जाए, रूम से ही आएंगे, है ना। अभी इस रूम का साइज अगर हम देखें तो देखो 15 बाई 12.5 फीट है, रूम बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन रूम साइज बहुत छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं है। इसके लिए बड़ा करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, या तो हम बालकनी को छोटा कर दें थोड़ा, 7.5 फीट की बालकनी है, आप इसको 6 फीट की बालकनी कर लो, तो 1 फीट अंदर बढ़ जाएगा, ठीक। या फिर एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, सर ये हमारे जो मेन रोड पे है, तो हम थोड़ा छज्जे बाहर नहीं निकाल सकते? निकाल तो लिया, ये 4 फीट का जो है, ये आपने आगे से स्पेस जो छोड़ा है उसी पे ही तो हमने बालकनी, पीछे भी तो है सर्विस रोड। पीछे भी ले लिया भाई, किसने कहा नहीं लिया। सर मेरे को ध्यान नहीं था पीछे का। आपने लेट ज्वाइन किया ना, अभी नहीं कर रहा है हमने। यस सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था सर। हाँ ठीक है, तो हमने कर लिया ये। ओके। अब मैंने इससे थोड़ा सा रूम साइज बढ़ गया होगा, कितना हो गया, 16 फीट, 16.5 फीट। अब 16.5 फीट में क्या फ़ायदा होता है, आप इधर से लगभग ले लो 2 फीट का स्पेस इधर से छूटेगा साइड टेबल के लिए, ठीक है। 6.5 फीट का आपका बेड आएगा, और फिर 2 फीट का साइड टेबल आएगा। इसके बाद भी आपका स्पेस कितना बच रहा है, 6 फीट। 6 फीट में सेटिंग डाल सकते हैं हम, एक सोफ़ा सेटिंग आराम से आ सकती है आपकी। हाँ जी। सो क्या होगा, सेटिंग आ सकती है। और अगर आपको थोड़ी अंदर की सेटिंग और चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, बालकनी को थोड़ा और छोटा कर सकते हो। मैं छोटा नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी लेंथ ज़्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी बालकनी छोटी नहीं है। आप देखो बालकनी का साइज देखो कितना है, 12.5 फीट बाई 7.5 फीट। तो आराम से, जैसे अब हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से बना रहे हैं तो उसमें क्या, उन्हीं के हिसाब से सोचना पड़ेगा। आप शाम को चाय पीनी है तो आप आराम से बैठ सकते हो, यहाँ पे आपकी क्या हो सकती है, चेयर टेबल पड़ी हो सकती है, आप उसमें बैठ के आराम से शाम की चाय एंजॉय कर सकते हो। हाँ, आप चाहो तो एक, जैसे कि बालकनी में आजकल चल रहा है कि एक तरफ आपका एक झूला टाइप का सेगमेंट लटका दिया, उस पर बैठ रहे हैं आराम से, तो वो सारा सेगमेंट हो सकता है इसमें, डेप्थ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिल रही है हमें, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको पार्टीशन करके दिखाया था कि किस तरीके से क्या रहेगा। तो यानी कि इस पोर्शन पे हमारे क्या आएगा, बेड। अब बेड हम यहाँ पोर्शन में डाल सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पोर्शन में डालेंगे तो सोफ़ा इधर की तरफ रहेगा, पहली चीज़। कोई प्रॉब्लम नहीं है सोफ़ा देने में, बट सिटिंग, जैसे हम चाय वाय पी रहे हैं तो उस टाइम पे रोशनी हमें प्रॉपर मिलनी चाहिए, तो मैं सोफ़े के सेगमेंट को आगे इधर की तरफ लेके चल रहा हूँ। बट आप चाहो, आपकी चॉइस है, आप जैसा चाहो अपना बेडरूम वैसे डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक। अब बात आती है कि डोर किधर देना है हमें बेडरूम के लिए। जी, मैट्रेस भी डाल सकते हैं ना, जो कालीन होती है, कालीन टाइप में। वो तो बेड आएगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। हम ये बात कर रहे थे कि अब वॉश यहाँ पे एंट्री के लिए डोर किधर दिया जाए, तो डोर की 2 पोजीशन हो सकती है। अगर मैं यहाँ डोर खोलता हूँ, मैं फिर से अनडू करता हूँ, देखो ये एरिया आपका बेड के लिए, बेड के सामने क्या होता है हमारा, टीवी होता है, टीवी के नीचे ड्रॉर होते हैं, तो यहाँ पे टीवी रखा होगा, ठीक है। अब ये उसके बाद भी, लेकिन अगर टीवी बेड की पोजीशन यहाँ आ रही है हमारी, यहाँ से यहाँ तक का गैप देखें, ये कितना है, 3 फीट। तो आप जस्ट टीवी खत्म होते ही चाहो तो डोर दे सकते हो, ठीक है। तो टीवी खत्म होने के बाद अगर डोर देंगे तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं हम, यहाँ से 2 फीट 9 इंच का स्पेस दे दिया हमने। ये पोस्चर भी सही है, कोई बुरा नहीं है ये वाला पोस्चर।
चेंज की हो रही थी खाली। मैंने ऐसे 4 फीट का स्पेस लिया, 4.5 इंच की वॉल दे दी, उसको एक्सटेंड कर दिया। रूम साइज बढ़ा दिया फिर। वॉल जो थी वो 6 इंच वाले पे चल रही थी हमारी, तो हमने इसको बढ़ा दिया। देखो हम डोर यहीं पे ओपन कर सकते थे, बट हमने डोर की एंट्री इधर से रखी है। ऐसे में दो फायदे हैं, पहला ये डोर अंदर खुलेगा, है ना। हाँ दूसरा ये जब डोर खुलेगा तो डोर खुलते ही आपको बेड नहीं दिखेगा, तो एक प्राइवेसी मेंटेन रहेगी हमारे बेडरूम की। अगर आप डोर ये वाली वॉल हटा दो और डोर यहाँ खोलेंगे तो डोर खुलते ही हमें क्या दिखेगा, पूरा बेड bed- दिखेगा, bed पूरे रूम दिखेगा। पूरा- इसमें क्या होगा, डोर खुलते ही क्या दिखेगी, सामने wall। वॉल दिखेगी। तो इसलिए क्या रहेगा, ये वाली अप्रोच देना ज़्यादा बेटर चॉइस रहेगी कि डोर आपने खोला और डोर खोलने के बाद फिर इधर लॉबी के तौर पे आप अंदर आओगे तब आपको बेड देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से लेके चलना है। और ये स्पेस हमने 4 फीट का लिया है, 3 फीट का डोर होगा हमारा, 6 इंच का हमारा चला जाएगा। आप चाहो तो उसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये रूम साइज़ हमें जो मिल रहा है ये कितना मिल रहा है, 16 फीट 9 इंच, 17 फीट लगभग। काफ़ी अच्छा रूम है, रूम साइज़ है हमारे पास। अब यहाँ पे आपका इस सेगमेंट में ड्रॉर भी आ जाएगा आपका, इसके लिए रेक्टेंगल, हाँ वही ड्रॉर के ऊपर आपका टीवी आएगा। डी एंटर किया, यहाँ से साइज़ दिया हमने 1 फीट बाई 6 फीट। ठीक है, ये तो ओपनिंग है। ठीक है, इसको तो ऐसे ही छोड़ेंगे। हाँ ऐसे ही छोड़िए। ठीक है, इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ से अंदर आने के लिए ये भी हम ओपनिंग देंगे। ये साइज इसका 3 फीट 4.5 इंच है। 3 फीट का 3 फीट की ओपनिंग काफ़ी है अपने आप में। यहाँ पर वैनिटी, WC, शावर, बाथटब। बाथटब, बस। और अगर आप बाथटब कैंसिल करते हो तो शावर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। और आपकी फिर बालकनी जो होगी वो यहाँ वाइड होगी, यहाँ पतली सी है एक बालकनी, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अच्छा, एक पतली बालकनी दे सकते हो इधर की तरफ। मतलब ये पूरा ओपन करके छोड़ सकते हैं। हाँ, बाथटब हटा के। बाथटब हटा सकते हैं। मतलब अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि बाथटब नहीं लगाना, तो हम थोड़ी पिच करेंगे कि हाँ बाथटब दो। वो तो हमने मास्टर बेडरूम में एक डिज़ाइन कर रहे थे इस वजह से दे दिया। लेकिन अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है बाथटब की तो बाथटब हटा देंगे। तो आप चाहो तो इसको और पीछे शिफ्ट कर सकते हो, तो डोर आपका थोड़ा सा और इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, वैनिटी भी थोड़ा और- हाँ वैनिटी थोड़ा और खुल जाएगी, WC को और स्पेस मिल जाएगा। वैनिटी अभी हमारी 3 फीट की है, तब 4 फीट की निकाल देगा वैनिटी। शावर एरिया, क्योंकि शावर जो है सिर्फ वो हेड शावर के लिए है, तो इसलिए हमने 2.5 फीट का स्पेस लिया है जो कि कम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका बाथटब दिया हुआ है, बाथटब 3 फीट स्पेस देता है, सिंगल पर्सन वाला बाथटब जो होता है। तो 4 फीट हमने एड ऑन के तौर पे लिया है कि स्पेस साइज वाइज में स्पेसिंग वगैरह आएगी तो उसमें आ जाएगा। और लेंथ 5.5 पौने 6 फीट है, इतना ही आपका 5 फीट या 6 फीट पौने 6 फीट का ही होता है आपका बाथटब। ठीक है, और अदरवाइज आप इस सेगमेंट को चाहो तो थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन हो गया। बेडरूम आ गया हमारा, वॉक इन क्लोजेट आ गया। अब आपका डोर जो होगा वो इधर की तरफ खुलेगा, उस डोर पे आपको एक डोर क्लोज़र लगाना होगा, मतलब ऑटोमेटिक डोर क्लोज़र। जैसे आप अंदर आओगे डोर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर आप इधर की तरफ आराम से जा सकते हो वॉशरूम। चाहे तो वॉशरूम के लिए अलग से गेट दे सकते हैं या ये पूरा कॉमन ओपन रख सकते हैं। ठीक है, या एक ऑप्शन ये है कि आप इस डोर को पूरा खींच के क्या कर लो, यहाँ पर। इधर ले आओ। अब आपका डोर वैनिटी पे खुलेगा, कोई इशू नहीं है। डोर क्लोजर ज़रूर लगाना पड़ेगा, ये आप ओपनिंग के तौर पे रहेगा आपका फिर। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, कोई भी एक ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो।
इसमें क्या फ़ायदा होगा ये वाले ऑप्शन में, आप टीवी यूनिट बड़ी सी दे सकते हो काफ़ी। बेड भी थोड़ा इधर डाल सकते हैं। ये 7 फीट है, हाँ 7 फीट की जगह हमने 8 फीट का ये दे दिया। और इसको अब बेड आपका यहाँ सेंटर में आ जाएगा। आप चाहो तो इधर की तरफ भी एक काउंटर वगैरह डाल सकते हो, छोटा सा कुछ design शो पीस बना वगैरह सकते रखने के लिए, या जैसे बुक शेल्फ वगैरह डिज़ाइन करके देनी है। बुक जैसे क्लाइंट है हमारा, उनको बुक्स रीड करने का शौक है, तो वो अपने रूम में क्या रखेंगे, बुक्स रखेंगे, तो उसकी जगह चाहिए उनको, है ना। या जैसे कई एथलीट्स का जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उनको ट्रॉफी वगैरह रखनी होती है रूम में, तो उसके लिए आप चाहो तो यहाँ दे सकते हो। जैसे यूट्यूबर्स हैं वो अपने बेडरूम में अपने यूट्यूब के जो उनके play buttons हाँ प्ले बटन होते हैं वो रखना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो रख सकते हैं। तो ये स्पेसिफिकली हो सकता है क्लाइंट के हिसाब से डेवलप कर दिया जाए। और इसको आपने इधर कर दिया तो आप चाहो तो सोफ़ा सिटिंग अरेंजमेंट इधर भी दे सकते हो। आप सिटिंग अरेंजमेंट इधर आ जाए आपका, और बेड आपका सेंटर ऑफ द रूम में आ जाए, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। तो वो आपकी चॉइस है, आप क्या देना चाहते हो। अब ये ओपन रखना होगा आपको, डोर इधर खुलेगा, वॉशरूम जाना है तो इधर, और वॉकिंग क्लोजेट जाना है तो इधर, ठीक है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको। और अगर क्लाइंट कह रहा है कि दोनों चीज़ें सेपरेट रखनी है, तो फिर आप ये डोर को और इधर की तरफ मिलाएंगे, इसको यहाँ से वॉल क्लोज कर देंगे, इसकी डोर की एंट्री इधर कर देंगे, ड्रेसर को इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो वो इस तरीके से किया जा सकता है। मतलब कई बार क्लाइंट होते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं मुझे ड्रेसर अलग चाहिए बिल्कुल, उसका वॉशरूम में लिंकेज नहीं चाहिए। वैसे ज़्यादा तो कॉमन एंट्री होनी चाहिए, मतलब क्योंकि आप नहाओगे तो ड्रेस चेंज करने के लिए आपको ड्रेसिंग रूम में जाना ही पड़ेगा, है ना। सो एस कन्वेंशनल सेगमेंट तो इसी तरीके से रहता है। लेकिन फिर भी अगर क्लाइंट कह रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग्स को शिफ्ट कर सकते हैं, ड्रेसर को इधर ले आए, यहाँ से आपका एक डोर इधर की तरफ खुल जाए, तो उसमें सेंटर ऑफ द रूम में फिर आपका बेड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बेड इधर आ गया हमारा, नीचे हमारे यहाँ क्या डाइनिंग है। dining अब डाइनिंग में वेंटिलेशन कहीं से हो रहा है, हमारा कोई शाफ्ट हमने दी है नहीं, नेचुरल एयर आने की कोई जगह नहीं है, नहीं नेचुरल लाइट आने की कोई जगह नहीं है। मैंने आपको बताया भी था हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि उसमें नेचुरल लाइट आपकी नीचे तक जाए। सो नेचुरल लाइट देने के लिए हम क्या करेंगे, स्काईलाइट देंगे अपने ऊपर टेरेस पे। अब टेरेस पे जब स्काईलाइट दे रहे हैं तो कि रोशनी नीचे तक आनी चाहिए, तो हमें उसके लिए कटआउट छोड़ने पड़ेंगे। तो कटआउट के लिए मैंने क्या किया, पहले एक लाइन ली, सेंटर लाइन ली मैंने यहाँ पे, यहाँ से मैंने 2.5 फीट का स्पेस लिया, 5 फीट का स्पेस हो गया। ठीक है, आप यहाँ से आएंगे, ये आपकी लॉबी हो जाएगी। ये दोनों आप कटआउट देंगे, तो कटआउट है तो वहाँ पर स्लैब नहीं पड़ा होगा, स्लैब नहीं होगा तो उसको दिखाने के लिए हमें इस तरीके से क्रॉस मार्किंग देनी होगी। तो फिर नीचे वाले फ्लोर में भी करना होगा, ये सिर्फ इसी में। इसके नीचे क्या है हमारा, इसके नीचे लिविंग रूम वाला है ना वो। यहाँ से रोशनी नीचे चली जाएगी, यहाँ पे रोशनी आ जाएगी हमारी। इसके नीचे क्या है, पार्किंग, उसमें ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको फुल पैक कर देंगे, है ना। और इसमें तो क्या होगा, इधर भी गेट है और यहाँ पे भी वेंटिलेशन दे सकते हैं, क्रॉस वेंटिलेशन, बीच में कोई वॉल तो है नहीं जिसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन रुके हमारा, तो यहाँ तो वेंटिलेशन आराम से अपने आप मेंटेन रहेगा। लेकिन क्योंकि इस फ्लोर में पीछे वॉल आ गई, बीच की एक पार्टीशन वॉल आ गई, तो वेंटिलेशन रुक जाएगा, रोशनी नहीं रहेगी, अंधेरा रहेगा ये वाले सेगमेंट में, है ना। इसीलिए हमने ऊपर स्काईलाइट देंगे, उसकी रोशनी नीचे तक आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लॉबी के तौर पे दे दिया है, ये एक तरीके, इसके नीचे आपकी डाइनिंग होगी,
ठीक है, तो उसको हमने कवर कर दिया डाइनिंग को, साइड में कटआउट दे दिए, ठीक है, जिससे कि रोशनी कहाँ तक, नीचे तक जा सके। फर्स्ट फ्लोर तक है। हाँ ठीक है, और इसका साइज क्या बैठ रहा है, लगभग 3 फीट का है। 3 फीट अपने आप में काफ़ी है, स्पेस और ज़्यादा भी दे सकते थे, लेकिन फिर क्या है, बीच का पैसेज थिन हो जाएगा हमारा, उसको कोई मतलब बैठेगा नहीं, हम्म, ठीक है, तो ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ से एंटर करेंगे, इधर की तरफ ये एंट्रेंस घर कमरे के लिए इधर आ जाएगा, आपका डोर खुल जाएगा। यहाँ से इधर जाएंगे, अब इधर की तरफ हमें क्या देना है, अपना किचन का सेटअप देना है। किचन का सेटअप देना है, तो किचन में हमारा क्या होगा, किचन में आइलैंड टाइप किचन हम जनरली प्रेफर करते हैं हाई एंड क्लाइंट्स में, ठीक है, तो हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से आइलैंड किचन दिया जाएगा, उसमें ब्रेकफास्ट काउंटर वगैरह सारी चीज़ इंक्लूड रहेगी। ये तो पाउडर वॉशरूम रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा, हर फ्लोर पे एक पाउडर वॉशरूम आएगा ही आएगा हमारा। इसके साथ किचन के साथ हम क्या करते हैं, पैंट्री और लॉन्ड्री, दो चीज़ें हम जनरली अटैचमेंट लेके चलते हैं। अगर लॉन्ड्री स्पेस आपने नीचे दिया है तो ऊपर लॉन्ड्री स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऊपर दे रहे हो तो नीचे देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह ही तो कपड़े धुलेंगे सारे, ठीक है। किचन में हम लोग दो टाइप के किचन डिज़ाइन लेके चलते हैं, ये तो आपका ड्राई किचन एरिया होगा, एक वेट किचन एरिया जहाँ पे बर्तन धुलेंगे, खाना प्रिपरेशन यहाँ होगा और धुलने का वेट एरिया अलग होगा, तो पैंट्री या वेट एरिया किचन हम अलग सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करने के लिए किचन है, तो ये किचन का काउंटर के तौर पे हम यूज़ करेंगे, अभी 1.5 फीट है किचन का काउंटर, आपका स्टैंडर्ड हाइट थिकनेस होती है उसकी 2 फीट की, तो हमने इसको 2 फीट ले लिया। 2 फीट के बाद 4 फीट का हमने यहाँ से गैप दे दिया, 2 फीट का वापस से स्पेसिंग दे दी, इधर से 2 फीट स्पेसिंग दे दी, इसको ट्रिम कर दिया हमने यहाँ से 4 फीट का ओपन स्पेस दे दिया हमने। अभी आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट काउंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो एक मिनिएचर सी स्मॉल डाइनिंग दे सकते हैं, ठीक है। मेन गेस्ट वगैरह की डाइनिंग इधर हो जाएगी, बाकी 4 पर्सन डाइनिंग के लिए यहाँ रखेंगे, मतलब गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो हम नीचे अपने डाइनिंग कर रहे हैं, अदरवाइज किचन से यहीं पे हमने अपना डाइनिंग कर लिया। फ्रिज वगैरह क्या अंदर है? रेफ्रिजरेटर यहाँ आ जाएगा आपका, रेफ्रिजरेटर के लिए रेफ्रिजरेटर इधर आ गया, ठीक है। कुकिंग आप इधर वाली वॉल पे दे सकते हो या सामने वाली वॉल पे भी आ सकती है, दोनों में से किसी एक वॉल पे कुकिंग आ जाएगी हमारी, ठीक है। और वेट एरिया आप अंदर देंगे तो सिंक वगैरह का सेगमेंट जो है वो अंदर दे सकते हैं, या एक ऑप्शन इसमें और हो सकता है, वो ऑप्शन ये हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर हम इधर दें, रेफ्रिजरेटर इधर आ जाए, ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर हो जाए, कुकिंग इधर आ जाएगी हमारी, सिंक कॉर्नर में दिया जा सकता है या अंदर दिया जा सकता है। ये स्पेस आपका रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर या माइक्रोवेव कोई एक पर्सन की चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका स्पेसिंग कितनी बचेगी, 7 फीट बचेगी, ठीक है। तो आप दो में से कोई एक ऑप्शन के साथ जा सकते हो, या पहले वाले या फिर ये वाले, वो आपकी चॉइस है, कौन सा आपको ज़्यादा सही लग रहा है आप उसके साथ चले जाइए। ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 7 फीट। साढ़े 7 फीट स्पेस अपने आप में काफ़ी है, ठीक है। इसमें ये ब्रेकफास्ट काउंटर हो जाएगा, इधर से जाने के लिए रास्ता हो जाएगा, और इधर की तरफ आपकी सिंक। वेट किचन हो जाएगा, या पेंट्री आप करिए वेट किचन के लिए,
लॉन्ड्री एरिया भी आप इसी तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। लॉन्ड्री एरिया के लिए हमने यहाँ से सेगमेंट ले लिए। अभी हमारी लेंथ कितनी आ रही है, टोटल 12 फीट है। ठीक है, और आप इसमें एक ऑप्शन और जा सकते हो अगर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है यहाँ पे। ठीक, ये एरिया आपका बालकनी में जाने के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रख सकते हैं हम चाहे तो। यहाँ पे आपका गेट हो जाएगा और आप चलो गेट को इसी वॉल की टक्कर पे दे दिए। ठीक है, अब एक आपका वेट किचन हो जाएगा और एक तरफ आपकी लॉन्ड्री हो जाएगी, इधर आपकी बालकनी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी रखा जा सकता है। इसमें थोड़ा सा सेगमेंट हमने अपने क्या किया, जो बालकनी थी उसके कुछ सेगमेंट को कवर कर लिया लॉन्ड्री एरिया में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आजकल कंसेप्ट ये चल रहा है कि आपका लॉन्ड्री एरिया और पेंट्री एरिया को साथ में डाला जा रहा है। ठीक है, और डोर की पोजिशनिंग ज़रूरी नहीं है यहीं दी जाए, आप डोर को इधर की तरफ भी रख सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये किधर है, कितना है आपका, 2 फीट 9.5 इंच है। सेंटर में कर लिया हमने, इसके सेंटर पे डोर डाल दिया। ठीक है, उसी के हिसाब से आपने वॉल इसकी आगे पीछे स्ट्रेच कर ली। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब ये लॉन्ड्री स्पेस भी आपका 7 फीट है, आराम से पीछे लॉन्ड्री क्या हो है जाएगी। ये बालकनी है, जी? ये बालकनी हो जाएगी आपकी। ओके सर। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपना क्या किया, फर्स्ट फ्लोर का लेआउट सेटअप किया। और ये आपका कौन सा कहलाएगा, सेकंड सेकंड फ्लोर लेआउट हो गया। अब जब आप फर्स्ट पे जाओगे तो फर्स्ट में आप क्या कर सकते हो, आपको 2 बेडरूम देने हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, फर्स्ट पे ये पेंट्री या लॉन्ड्री एरिया की ज़रूरत तो है नहीं, बेडरूम अटैच वॉशरूम, पीछे बालकनी हो जाएगी उसकी। ऊपर बेडरूम अटैच वॉशरूम वॉक इन क्लोजेट और बालकनी हो जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर पे आपका ये तो आएगा नहीं बाथटब, आप नॉर्मल वॉशरूम दिएगा और उसकी बालकनी को छोटा कर लिएगा। मतलब फर्स्ट जो सेकंड थर्ड फ्लोर होने वाला है उसकी एक कवर्ड एरिया को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिससे क्या हो सके हमें ऐसा दिखेगा कि बिल्डिंग हल्की सी पीछे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, चलिए, सो आज सेकंड फ्लोर तक रखते हैं हम अपना। ठीक, नेक्स्ट सेशन में थर्ड फ्लोर के सेटअप को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है।